दोस्तों, मैं नेट एक्सपर्ट आरएल से आपके साथ बादल शर्मा। आइए आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक ऐसी टॉपिक के बारे में जिसमें कि कुछ सवाल होगा और कुछ जवाब होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, सवाल देखते हैं। सवाल नंबर पहला जो है, मैंने लिस्ट बनाया हुआ है कुछ सवाल का, जो कि कॉमन जो सवाल मुझे मेरे व्हाट्सएप में या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आता है, उसका मैंने सारे सवाल का एक लिस्ट तैयार किया है। तो आइए, सबसे पहला सवाल मेरा मतलब है जो है, क्या मैं RNFI ID ले सकता हूँ, आधार में मोबाइल रजिस्टर नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी फिलहाल जो है आप RNFI कंपनी से नहीं जुड़ सकते हैं एज ए रिटेलर यदि आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है। हालांकि इसका जो समाधान है बहुत जल्द निकल जाएगा। हो सकता अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, हो सकता है आफ्टर लॉकडाउन आपको वीडियो KYC के माध्यम से आपका रिटेलर ID निकलना स्टार्ट हो जाए। अभी फिलहाल में आपका अगर आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो अभी आप नहीं ले सकते हैं रिटेलर ID। पहले कुछ टाइम पहले बैकएंड KYC से हो जाता था, अभी प्रॉब्लम है। क्या मैं अपनी ID में फैमिली मेंबर का अकाउंट ऐड कर सकता हूं सेटलमेंट के लिए? तो मैं बता देना चाहता हूं कि यदि ID आपने अपना लिया है तो आपका ID में क्या है कि आपका पैन कार्ड का नंबर लगा हुआ है, और आप जो सेटलमेंट अकाउंट देते हैं वो अकाउंट में किसी और का पैन कार्ड लगा होता है। तो इस तरह में आप जो है सेटलमेंट के लिए दूसरे का बैंक अकाउंट को ऐड नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि रिटेलर ID ले लेते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं कि सेटलमेंट अकाउंट में अपने मम्मी पापा भाई बहन किसी का भी अकाउंट को ऐड करने की कोशिश करते हैं, और ऐड तो होता नहीं है और परेशान होते हैं कि मेरा ऐड नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। यदि रिटेलर ID आपके नाम से है तो आपको बैंक अकाउंट भी आपको अपना ही ऐड करना है। और एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि सपोज जैसे आपने रिटेलर ID लिया है और जिस डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा लिया है, डिस्ट्रीब्यूटर को आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड फोटो, बैंक पासबुक या कैंसिल चेक ये सब दिया है ना, तो उसमें क्या होता है, जब रिटेलर ID क्रिएशन के टाइम में बैंक वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। बैंक वेरिफिकेशन के टाइम में कुछ बैंक का वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाता है और कुछ का फेल हो जाता है, तो उसका पासबुक अपलोड करते हैं, चेकबुक अपलोड करते हैं। तो उनमें से कुछ रिटेलर का क्या होता है कि जब वो उनका ID रिटेलर ID मिलता है और जब वो लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद उनको क्या होता है कि बैंक अकाउंट के लिए सेटलमेंट, बैंक अकाउंट को सेटलमेंट में जब डालते हैं उनका एक बार में ऐड हो जाता है। और कुछ का क्या होता है कि वो सेटलमेंट के लिए अकाउंट तो डालते हैं लेकिन बार बार उनका वहाँ पर नहीं शो करता है, शो ही नहीं करता। दोबारा डालते हैं तो ऑलरेडी एग्जिस्ट बताता है, ऐसा कुछ एरर देता है। तो इसका मतलब उनका बैंक वेरिफिकेशन फेल हुआ है। और रिटेलर को भी खुद भी क्या करना चाहिए कि अपना रजिस्टर्ड मेल ID से और RNFI को अपना बैंक पासबुक को अटैच करके और मैसेज बॉडी में लिख देना चाहिए कि मेरा रिटेलर ID ये है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ये है और रजिस्टर्ड ईमेल ID ये है, मेरा बैंक अकाउंट सेटलमेंट अकाउंट को आप अप्रूव कीजिए। इस तरह से मेल अगर कर देंगे तो आपका अप्रूव हो जाएगा। पहले तो आधे घंटे में हो जाता था, अभी टाइम 24 घंटा 48 घंटा भी लग जाता है। तो आप मेल पर रिप्लाई कर दें, अगर हो सकता है 2 घंटे में ऐड नहीं हुआ तो उसी मेल पर आप रिप्लाई मेल कर दें। कितने दिन बाद ID इनएक्टिव हो जाता है? देखिए, यदि आपका ID आपने ले लिया और ट्रांजैक्शन बिल्कुल ही बंद कर दिया, अपना बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं, ना मिनी स्टेटमेंट निकाल रहे हैं और ना ही कैश विड्रॉल कर रहे हैं, बिल्कुल ही आपने ID को लॉगिन करना तक छोड़ दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने अपना जो पोर्टल में देखा है कि जो यूजर 3 महीने तक लॉगिन नहीं किया है, कुछ भी काम नहीं किया, उनका ID इनएक्टिव हो गया है। और जिनका ID इनएक्टिव हो गया है उनको अगर दोबारा एक्टिव करवाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको मेल करना होगा, अपना फिर से वही KYC डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड सारे को आपको जो है RNFI कंपनी को मेल करना होगा। और हो सकता है आपको 15 से 20 दिन 25 दिन भी लग जाए आपकी ID को एक्टिवेट होने में। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी ID को इनएक्टिव होने ना दे। इनएक्टिव होने के बाद आपके लिए भी प्रॉब्लम है और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी प्रॉब्लम हो जाता है। क्या मैं अपनी RNFI ID बंद करवा सकता हूं? जी हाँ, आप अपना RNFI ID बिल्कुल बंद करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस क्या करना है कि RNFI का जो मेल है उस पर आपको एक मेल कर देना है, सारा डॉक्यूमेंट्स देना है जो आपने ID लेने के टाइम में दिया था, फिर से आपको मेल में अटैच कर देना है और उसमें एक अच्छा सा मैसेज बॉडी में लिख देना है कि आप क्यों RNFI कंपनी को छोड़ना चाहते हैं। क्या RNFI में आधार पे फ्री है? पहले फ्री था, अभी फ्री नहीं है। RNFI में अगर आप आधार पे लेना चाहते हैं तो इस बार हिसाब बुक नेम से आपको मिलेगा ऑप्शन, वो है आधार पे, और इसके लिए आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को चार्जेस पे करना पड़ेगा, फिर आपका जो है हिसाब बुक मतलब आधार पे आपका इनेबल होगा। लेकिन ध्यान रहे, आधार पे से जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो चार्जेबल होगा। ओके, 10,000 में लगभग समथिंग 60 रुपये या 61 या 62 रुपये से कुछ कट करके आपके वॉलेट में आएगा। मैंने आधार पे इस बार विड्रॉल किया नहीं है तो मैं एग्जैक्टली चार्जेज अभी बता नहीं पाता हूँ। ओके, RNFI सेटलमेंट चार्जेज क्या है? RNFI का जो सेटलमेंट होता है, अगर आप अंडर 50,000 करते हैं 10 रुपये के चार्जेज में जाता है। अगर 50 से प्लस करते हैं आप 2 लाख तक तो आपको 25 रुपीज़ का चार्जेज में आपका सेटलमेंट होता है।
RNFI सेटलमेंट पेंडिंग क्यों हो जाता है? देखिए कई बार क्या होता है कि आप सेटलमेंट करते हैं और आपका जो है अमाउंट पेंडिंग में चले जाता है, बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब है कि जिस टाइम में आपने मूव टू बैंक किया है उस टाइम बैंकिंग का सर्वर का इशू हो सकता है, RNFI का अपना MPS कुछ भी इशू हो सकता है, सर्वर इशू के कारण पेंडिंग रहता है। तो घबराना नहीं है आपको, वो जो अमाउंट जो आपका पेंडिंग में रहता है वो 1 से 2 घंटे में क्लियर हो जाता है। RNFI डिस्ट्रीब्यूटर आईडी के लिए आधार में मोबाइल लिंक होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। अगर आपका RNFI मतलब यदि आप RNFI का एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करना चाहते हैं और आपका आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप फिर भी आप जो है आईडी ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेकर के काम कर सकते हैं। मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है जो रिटेलर एज ए रिटेलर काम करना चाहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर में क्या होता है जब आप KYC करते हैं, आधार KYC करते हैं, तो उसमें आपका क्या होता है फ्रंट साइड आधार अपलोड लेता है, बैक साइड लेता है और सेल्फ अटेस्टेड, और पैन कार्ड भी सेल्फ अटेस्टेड अपलोड लेता है और सेल्फी भी लेता है। RNFI में मोबाइल नंबर ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल। आप अपने जो है रजिस्टर्ड मेल से आप मेल कर दीजिए RNFI को कि आप जो है पुराना मेल आईडी यह है, अब न्यू मेल आईडी आप ये रजिस्टर करना चाहते हैं। पुराना मोबाइल नंबर डाल दीजिए और न्यू मोबाइल नंबर भी डाल दीजिए और उसमें लिख दीजिए कि मेरा जो है मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को अपडेट कर दीजिए। RNFI में मैपिंग होती है? मैं बता देना चाहता हूँ RNFI कंपनी में मैंने भी कोशिश किया था कि मैपिंग करने की, लेकिन RNFI में मैपिंग नहीं होती है। मैपिंग होती है, अब बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि मैपिंग नहीं होती है, मैपिंग होती है, लेकिन मैपिंग करवाने के लिए आपको रीजन देना पड़ेगा कि आप क्यों आप जो मैपिंग करवाना चाहते हैं, दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर में जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है वो डिस्ट्रीब्यूटर से आपको रीजन देना पड़ेगा। ओके, उसमें NOC की ज़रूरत भी पड़ती है जब भी जाकर के मैपिंग हो पाती है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप ये समझिए इन शॉर्ट की मैपिंग जो है बहुत मुश्किल काम है, RNFI में मैपिंग का सोचना भी मत। तो ये थी कुछ सवाल जवाब RNFI के से रिलेटेड, और फिर अगली वीडियो में हम कुछ सवाल और जवाब के साथ में आपके साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।